सो राइट, सो प्रोजेक्ट हमारा ये है, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो 2-3 वीडियोस पिछली देख के फिर इस पे शिफ्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है, वही सेंस में कि हमारे पास एक डेटा सेट होगा, काफ़ी हद तक क्लीन डेटा सेट होगा, और हम उस डेटा सेट के ऊपर हमने प्रेडिक्शंस करनी है कि क्या आया एक पर्सन को, एक पेशेंट को हार्ट डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, ये प्रेडिक्शंस हमने करनी है कि उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, जो अब हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास वो पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसेस मेरे पास हमेशा क्या होता है। सबसे पहले हम अपना टेस्ट वो डेटा पकड़ते हैं, डेटा सेट। तो इधर हमारे पास लेट से डेटा सेट आ जाता है। ठीक है, डेटा सेट के बाद हमारे पास क्या होता है, हम उस डेटा सेट को पांडाज और नंपाई के थ्रू हम क्लीन करते हैं अगर करने की जरूरत हो, अदरवाइज हम उस पर एनालिसिस रन करते हैं। ऐसा ही होता है, डेटा सेट लिया, डेटा सेट पर एनालिसिस रन किया, एनालिसिस रन करने के बाद उस डेटा सेट को हम क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट के अंदर चेंज कर देते हैं। ट्रेनिंग डेटा एक हो जाता है, टेस्टिंग डेटा एक हो जाता है, वो आपको पता है। ठीक है, ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट स्टेज को कह देते हैं, तो ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यहाँ पे मॉडल बनेगा, तो मॉडल को ट्रेन करके तो मॉडल को उस पर ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेनिंग वाला पार्ट हो जाता है, फिट फंक्शन के साथ जो हम ट्रेन करते हैं उसको। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ ट्रेन हो गया। उससे नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट में हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टिव डेटा आ गया। प्रेडिक्टिव मॉडल के ऊपर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है। ठीक है, अब मॉडल हमारे पास आ गया, हम उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग किस चीज़ से कर रहे हैं, जो हम इधर लेके चल रहे होते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास सबसे पहले डेटा आता है, डेटा के बाद हमारे पास काइंड ऑफ आप कह सकते हो एनालिसिस रन करना होता है, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ जाता है, देन मॉडल को ट्रेन करना, एंड फिर मॉडल को टेस्ट करना। सो एक जर्नल ओवरव्यू होता है हमारे पूरे ओवरव्यू जो है ना मॉडल का। अच्छा, अब हम इस पे फर्दर ऑन आगे चलते हैं, हम इस पे कोड करते हैं डायरेक्ट। हम पहले थोड़ा सा लेट भी चल रहे हैं, सो मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ठीक है हो रही है। ठीक हो गया। तो मुझे सबसे पहले डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होंगी, तो मैं वो इंस्टॉल करता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी होंगी वो हम सबको पता है, इम्पोर्ट नमपाई, एक मिनट इनको मैं से कनेक्ट भी कर लेता हूँ साथ। एज np import pandas as pd import sklearn dot model selection राजा, ये आ गया मॉडल सिलेक्शन। इसमें से इंपोर्ट में क्या इंपोर्ट नहीं करना, फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन होता है ये, फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये जो हम स्टार्ट से करते आते हैं। ठीक है, अगला मैं कर लूँगा फ्रॉम sklearn। अब ये देखो जो numpy और pandas है, ये दो लाइब्रेरीज मेरी आ गई एनालिसिस वाले स्टेप के लिए, ये मेरी तीसरे स्टेप के लिए आ गई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जहाँ पे मैंने करना है डेटा को ट्रेन और टेस्टिंग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अब जो मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने लगा वो मैं एल्गोरिथम इंपोर्ट करवाने लगा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो वो मैं मंगवा लूँगा लीनियर मॉडल से, लीनियर मॉडल। ठीक है, और इधर से मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया। अच्छा, अब इधर एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमारे मॉडल की एक्यूरेसी आ रही है, तो हम मैट्रिक्स में से ना वो एक्यूरेसी स्कोर मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं। सो फ्रॉम scikit-learn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करवा लिया एक्यूरेसी, ये आ गया। तो ये चीज़ हमारी हो गई, मैं इसको रन कर लेता हूँ, ये मेरा रन हो गया। अब इधर हमने क्या करना है, सिंपल इधर हमने करना है डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। अच्छा,
तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया था, ये हमारा दूसरा आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा को इंपोर्ट करवाते हैं, लोड करवाते हैं CSV में। तो वो हमारा होता कैसे है, pd.read CSV, pd.read CSV, इसके अंदर इसका पाथ आएगा। पाथ के लिए हम चलते हैं इधर, इधर जाके अपना डेटा उठाते हैं, और ये मेरे पास डेटा आ गया इधर, कॉपी पाथ, वेट अ मिनट, ओके। सो ये मेरे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, एक स्टोर इसके रन करवा लिया इधर। तो ये मेरे पास सारा डेटा आ गया, ठीक है, देख लो। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, उसका नाम लिख लेता हूँ मैं हार्ट डेटा। तो दिस इज़ माई, वो हो गया। अब पहली उसको चेक कर लेता हूँ डेटा के अंदर क्या है। तो कर रहा हूँ मैं हार्ट डॉट डेटा, हार्ट डॉट डेटा नहीं है, डेटा डॉट हेड। तो मेरे पास ये आ गया पहली 5। अच्छा, इसमें कॉलम्स हैं, कॉलम कौन से हैं देख लो। इसमें तकरीबन टोटल मेरे ख्याल से 14 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 14, टोटल 14 कॉलम्स हैं। ये टारगेट कॉलम जो है ये हमारा वाई कॉलम है, आउटपुट कॉलम है। पहले 13 कॉलम्स हमारे इनपुट कॉलम्स हैं, ठीक है। टारगेट कॉलम में जो ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस बंदे को हार्ट डिजीज़ है। 0 लिखा है तो उसका मतलब है उस बंदे को हार्ट डिजीज़ नहीं है। तो ये उसके एज, उसका जेंडर जो है जेंडर, उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट डिजीज़ का, वो सारा जो है ना उसके मतलब मल्टीपल हेल्थ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फर्दर ऑन आगे चलते हैं हम, हमें ये चीज़ नज़र आ गई। अच्छा, आप टेल भी इसकी करवा सकते हो, आपको पता ही है। हेड है तो हेड के थ्रू आप करवा सकते हो, टेल करवाओगे तो नीचे वाले 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो नीचे वाले 5 आ गए हैं, तो यहाँ पे सारे 0 0 हैं, किसी को नहीं है प्रॉब्लम। तो ये सिंपल इस तरह चीज़ है। मैं आपको दिखाने लगा था मैं इसकी शेप, हार्ट डेटा डॉट शेप। ओके, सो ये देखो हार्ट डेटा डॉट शेप, तकरीबन हमारे पास टोटल 303 रोज़ हैं, 14 कॉलम्स हैं। अब इन 303 और 14 को हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले इनकी इन्फो निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको उनमें अलग अलग करके दिखा देता हूँ। इन्फो निकालने के लिए सिंपल हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर न्यूमेरिक डेटा हो सबसे पहले आप इन्फो फंक्शन चला दो, इन्फो चला दो या डिस्क्राइब चला दो। तो डॉट इन्फो, सो ये इन्फो आ गई हमारे पास। टोटल 303 एंट्रीज हैं, टोटल 14 कॉलम्स हैं, उन सारे कॉलम्स का नाम ये है। ये नॉन नल मतलब कितनी मिसिंग वैल्यूज़ है, इनमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है। 303 सारी पूरी हैं, तो कोई भी हमारे डेटा के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। उनकी डेटा टाइप क्या है कि सारे इंट 464 है, बट ये एक फ्लोट 64 है। 13 कॉलम ये हैं और ये इस तरह से ये है, हमारे पास मिसिंग वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर आपने देखना होगा मिसिंग वैल्यूज़ का अलावा भी तरीका होता है मिसिंग वैल्यूज़ निकालने का, आई होप सबको याद भी होगा। तो वो हमारे पास जो सिंपल तरीका होता है, सो हार्ट डेटा डॉट इज़ नल, आपको पता हम देख रहे थे कि इज़ नल अगर यहाँ उसमें वैल्यू है या नहीं है। तो अगर मैं इसको सिंपल इसी तरह से रन कर दूँ, तो ये मुझे पूरा देखो ना इस तरह बता देगा कि कहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अभी फॉल्स सारा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मिसिंग वैल्यू नहीं है। बट अगर आपने ये देखना हो कि इस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो आप कैसे कर देख सकते हो, सम कर दो सिंपल, देखो तो कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, सब 0 आ रहा है, राइट। समझ आ गई। अगर आपको डेटा दिखाऊं तो हमारे पास डेटा ये था, सो दिस वाज द डेटा, ठीक हो गया। इसकी आप एंट्रीज को बढ़ा भी सकते हो, ये 100 हो जाएंगे। सो दिस वाज द डेटा। अच्छा, इसको हम फर्दर आगे करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल आगे चीज़ें कौन सी आ जाएंगी। अच्छा, अब इन्फो फंक्शन रन कर लिया हमने। अब इन्फो फंक्शन से हमारे पास क्या होगा, इन्फो फंक्शन से हमारे पास आएगी इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आएगी कि डेटा टाइप कौन सी है, मिसिंग वैल्यूज़ हैं या नहीं है, ठीक है। आगे जो हम करेंगे, अब फंक्शन रन कर रहे हैं सिंपल, आगे कौन सा फंक्शन हम रन करेंगे,
मोस्टली हम कौन सा करते होते हैं, मुझे बताओ ज़रा। इन नॉर्मल केसेस हम कौन सा फंक्शन रन करते हैं इसके बाद, इन्फो करने के बाद, ईडीए के अंदर? एनीवन? ईडीए के अंदर हम इसके बाद कौन सा फंक्शन रन कर रहे होते हैं, किसी को याद है? डिस्क्राइब, यस। यूनिवेरिएट के अंदर हाँ, यूनिवेरिएट स्टार्ट पे तो हम यूनिवेरिएट ही करेंगे मैम, वो आपकी बात नहीं, मैं फंक्शन की बात पूछ रहा था। वो यूनिवेरिएट तो आपका वो प्रोसेस है ना। सो हम इसको लेके चलते हैं हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ नहीं था, हार्ट डेटा था, हार्ट डेटा डॉट डिस्क्राइब। सिंपल मैं इस पे ये रन करता हूँ, और मेरे पास इससे क्या होगा, मेरी काइंड ऑफ जो है ना स्टेटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन होगी ना हमारे डेटा की, हमें वो मिल जाएगी। मतलब मीन क्या है हर एक वैल्यू का, स्टैंडर्ड डेविएशन सबको पता है क्या होती है, हमने वो स्टेट्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, काउंट कितनी वैल्यूज़ हैं, सारी 303 वैल्यूज़ हैं, 303 वैल्यूज़ हैं। मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अच्छा अब ये 25 पर सबसे छोटी मिनिमम में कौन सी है, ये जो 25 या 50 और 75 है ना, इसको हमने पढ़ा था क्वाड्रेल्स जो होते हैं, क्वाड्रेंट्स कह रहे होते हैं हम इसको, हमारी जो रेंज वेरी कर रही होती है। अच्छा इसके अंदर इसका मतलब ये है कि 25% ऑफ द डेटा जो है वो 47 से छोटा है, 50% ऑफ द डेटा 55 या उससे छोटा है, एंड 70% और 75% ऑफ द डेटा 61 या उससे छोटा है। ठीक है, ये इसको इस तरह लेके चल रहा होता है। तो इसके अंदर मल्टीपल ये सारा ऐसे है, और लास्ट पे देखो ये टारगेट आ रहा है, टारगेट की क्या वैल्यू आ रही है उससे सब कुछ ना। अब इसमें से हमें डिस्क्राइब तो पता चल गया, अच्छा इसमें से कोई बड़ी बहुत वैल्यू नहीं आ रही, इस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देखा मैक्स के अंदर भी ठीक है एज समझ आ रही होती है, मैक्स 77 एज है, आउटलाइट्स भी नहीं है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास नॉर्मल है। अब हम इसमें से चेक कर लेते हैं कि हमारे टारगेट वेरिएबल जो है 0 और 1, उसमें से 1 और 0 कितने हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा मॉडल बाइस ना बने, हमारा मॉडल एक तरफ झुके ना। क्योंकि हमें, मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो हमारा होगा कैसे कि मैं सिंपल, मेरे पास मॉडल है हार्ड डेटा, और इसके ऊपर मेरे पास कॉलम कौन सा है उसका, टारगेट। तो टारगेट नहीं, हाँ यही था। तो टारगेट चले गए। अच्छा अब इसको मैं अगर रन करूँ तो मेरे पास सिर्फ का टारगेट, हाँ ये आ गया, टारगेट आ गया। ओके, सो क्या हुआ कि मेरे पास टारगेट आ गया, लास्ट वाला कॉलम मेरे पास वाई आ गया। तो अब इसको मैं वैल्यू काउंट्स रन कर लेता हूँ, इसके ऊपर जो मेरा फंक्शन होता है वैल्यू काउंट्स, कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो ये देखो, एक जो आ रहा है 165 टाइम्स आ रहा है, और ज़ीरो जो आ रहा है 138 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 80% ऑफ द डेटा 1 है, या 20% ऑफ द डेटा 0 है, या 30% ऑफ द डेटा 0 है। इट्स ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी इसलिए। तो यहाँ 1 का मतलब है कि आपको डिजीज़ है, डिफेक्टिव हार्ट है आपका, और 0 का मतलब आपको डिजीज़ नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा ज़रा। ओके, अब हम फर्दर ऑन इस पे आगे चलते हैं, और हम जो अपने फीचर्स और टारगेट है ना, इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट फीचर्स, हम उनको अलग अलग करते हैं। तो वो सिंपल कैसे करना होता है, मैं एक्स में से उसको सेव कर लेता हूँ। सो एक्स में मैं कर लूँगा हार्ट डेटा डॉट ड्रॉप। मैं कॉलम कौन सा ड्रॉप करने लगा हूँ, मैं एक कॉलम ड्रॉप करने लगा हूँ एक्स में से, और उस कॉलम को मैं सेव कहाँ पे करने लगा हूँ, वाई में। ठीक है, ड्रॉप का मतलब कि वो एक्स में से वो कॉलम निकल जाएगा। तो अभी मुझे एक्स में से कौन सा कॉलम को निकालना है बताओ ज़रा, कमेंट में लिखो, और उसमें चैट में लिखो, एक्स में से कौन से कॉलम को मुझे निकालना है। ये इधर ऐसे आगे चले जाएगा, और जो मैक्स इसमें ऐसे डाल देता हूँ। एनीवन, किस कॉलम को निकालना है मुझे एक्स में से?
नो नो नो, नेवर। मैंने क्या बात की कि मेरे पास एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब कि आउटपुट हमेशा डिपेंड करती है इनपुट पे, इनपुट डिपेंड नहीं करती आउटपुट पे। जितने भी हमारे पास इनपुट कॉलम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं, और जितना भी आउटपुट कॉलम होते हैं ऑब्वियसली एक होता है, तो वो एक कॉलम डिपेंडेंट कॉलम होता है, और उसको ही हम टारगेट कॉलम कहते हैं, उसी को हम वाई कहते हैं। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, हमने पढ़ा था ना। तो वाई क्या होता है? हमारे पास हमेशा आउटपुट होती है, एक्स हमारे पास इनपुट होती है। तो यहाँ पे हम उसको टारगेट को निकालना है। क्यों निकालना टारगेट को? क्या पूरे डेटा में से हम एक्स एक्स में स्टोर करना चाह रहे हैं बाकी सारे कॉलम्स को, और वाई में स्टोर करना चाह रहे हैं टारगेट को, ताकि टारगेट हमारा अलग रहे, ताकि जब हम बाद में वाई ट्रेन और एक्स ट्रेन चीज़ें कर पाएँ तो हम वहाँ पे अलग वाई से वो ट्रीट कर पाएँ। चीज़ समझ लगी? तो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं इधर सिंपल लिखूँगा टारगेट, और जब टारगेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया तो हाँ हर डेटा सेट में हमने पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने जो डेटा सेट के हमेशा आपने क्या करना होता है जब प्रेडिक्शन करनी है, तो जो टेस्ट डेटा होता है हमारे पास, टेस्ट डेटा में क्या होता है कि वैल्यूज़ सारी होती हैं, आउटपुट नहीं होती है, आउटपुट मॉडल को डिटेक्ट करनी होती है। तो फिर आप उस आउटपुट को अपने ट्रेनिंग डेटा की आउटपुट के साथ मैच करते हो, अगर तो सेम हो तो आप उतनी एक्यूरेसी दे देते हो, अगर गलत हो तो आप उतनी कम एक्यूरेसी दे देते हो। ये इस तरह चलता है। तो आपको ये हर जगह पे करना होता है कि आपको डिपेंडेंट अलग करना है, डिपेंडेंट अलग करना है, इंडिपेंडेंट अलग करना है, वाई अलग करना है, एक्स अलग करना है। तो ये आपने हर जगह करना ही करना है। आपने खुद ही, अगर आप ऑब्वियसली डेटा सेट में नहीं आएगा तो आपको करना होगा। अच्छा, अब मैं वाई को ऐड कर देता हूँ। तो वाई को सिंपल ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो इसके लिए हो जाएगा लेट्स से हार्ट डेटा, और इसमें मैं कॉलम डाल देता हूँ एक, टारगेट ले लो। अब मैं अगर वाई इधर एक्स प्रिंट करवाऊंगा ना, देखना तो एक्स के अंदर वाई नहीं आएगा, टारगेट। ये देखो सारे कॉलम आए हैं, 303 रोज आई हैं, 13 कॉलम्स आए हैं, पहले 14 कॉलम्स थे, बट अब 13 क्यों आए हैं? क्योंकि एक्स निकल चुका है, टारगेट निकल चुका है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे वाई प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ रो टारगेट आएगा। ये देखो सिर्फ टारगेट आ रहा है, एक ही कॉलम, नेम टारगेट। ठीक हो गया? ये आपके पास बेसिकली इस तरह ये चीज़ लेके चलते हैं। अच्छा, हमारे पास अब जो मेन पार्ट था पहला जिसमें हम डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, वो हमने कर ली। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? टारगेट में डेटा है हमारे पास 0 और 1 में, जो हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। जहाँ पे जो आपको 1 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट का जो, जहाँ जिस पेशेंट का 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको हार्ट डिजीज़ है। जिसका 0 आ रहा है उसका मतलब है उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है। ठीक है? हाँ वही चीज़ है, उसको हार्ट डिजीज़ नहीं है। तो हमने प्रेडिक्शन यही करनी होती है ना, है या नहीं है, बाइनरी के अंदर बेसिकली। तो हम वो चीज़ कर रहे हैं। खैर, अब हम करते हैं इस पे रन ट्रेनिंग, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो सिंपल होता क्या है हमारे पास, स्टार्ट में हमेशा एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, और वाई ट्रेन, हाँ वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। चलो इसमें मैं स्पेसिस दे देता हूँ। ट्रेन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ऐड कर रहा हूँ, वाई ऐड कर रहा हूँ। ठीक है? टेस्ट साइज कि मेरा कितना डेटा जो है वो डेटा सेट में से टेस्ट डेटा सेट बनेगा, और वो मैं ऐड कर देता हूँ 20%, 0.2। इसके आगे मैं रैंडम स्टेट ऐड कर देता हूँ। सो रैंडम स्टेट को लेट से 2 कर दिया, और स्ट्रेटिफाई ऐड कर देते हैं हम। सो स्ट्रेटिफाई
इसको हम वाई कर देते हैं, यस कर देते हैं। अच्छा, अब ये इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। सो ये लाइन समझ आ गई ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। इसमें शायद आपको ये स्टैटिफाई समझ ना आया हो। स्टैटिफाई के अलावा क्या समझ नहीं आया इस लाइन में, मुझे वो बताओ, मैं स्टैटिफाई फिर समझाता हूँ। इस ये जो मैंने भी एक लाइन लिखी है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए, हर जगह पे आप मोस्टली यही लाइन लिखोगे 90%, जहाँ पे भी आपको करना है, और ये चीज़ आपको करनी होती है। तो इसमें आपको क्या समझ नहीं आया, स्टैटिफाई में आपको थोड़ा सा करवाता हूँ अभी। ओके, सो स्ट्रेटिफाई मीन्स, मैं स्टार्ट से करवाता हूँ। सो एक्स हमारे पास जो हमारा एक्स है 13 कॉलम्स वाला, वाई जो हमारे पास टारगेट वेरिएबल है, टेस्ट साइज जो हमारे पास, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक 100 नंबरों का डेटा सेट था फॉर एग्जांपल, हमने उसमें से 20 नंबर एज अ टेस्ट डाल दिए, 80 नंबर एज हमने ट्रेनिंग डाल दिए कि 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग में जाएगा, 20% डेटा जब हम उसको बाद में टेस्ट करेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे। रैंडम स्टेट, तो रैंडम स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये काइंड ऑफ कि हमारा जो स्प्लिटिंग होगी ना वो हमारी एक तरीके से होगी, एक रैंडमली इस रैंडम स्टेट के साथ होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मैंने इधर 2 डाल दिया, अब 3 करो, 2 2 करो, बस वो काइंड ऑफ है कि उस रैंडमली वो जो स्प्लिटिंग हो रही होगी। स्ट्रेटिफाई इधर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेटिफाई का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि टेस्ट डेटा के अंदर सारे 1 1 वाले चले जाएं या 0 0 वाले चले जाएं, ट्रेनिंग डेटा में सारे 0 0 वाले मोस्टली आ जाएं, 1 वाले कम आएँ, तो हमारे पास वो बाइसनेस नहीं बन पाएगी, वो जो है ना हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए स्टैटिफाई का मतलब ये होता है, मैंने स्टैटिफाई को वाई के ऊपर क्यों रन किया है, टारगेट कॉलम के ऊपर रन किया मैंने इसको कहा है कि टारगेट कॉलम को इवनली डिवाइड करना, टारगेट कॉलम को इवनली डिवाइड करना कि दोनों तरफ ज़्यादा फर्क ना आए, जिस रेशो के साथ उस तरफ जा रहे हैं टेस्ट डेटा में उसी रेशो के साथ ट्रेनिंग डेटा में जा रहे हों, ताकि हमारे पास मॉडरेट आंसर आए, उसके अंदर हमारे पास जीरोज भी हों एंड वंस भी हों। ठीक है, सो स्टैटिफाई का बेसिकली ये मतलब है। गॉट इट? इसको जो फर्दर ऑन करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं, और प्रिंट करवा के मैं आपको दिखाता हूँ इनकी शेप्स कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो एक्स ट्रेन डॉट शेप, ठीक है। सो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स डॉट शेप कर लेता हूँ, एक्स पूरा मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। सो एक्स पूरा आ गया, फिर हमारे पास एक्स ट्रेन डॉट शेप आ गया, और उसके बाद मेरे पास एक्स टेस्ट डॉट शेप आ गया। ओके, सो ये देखो टोटल 303 वो थे, और एक्स के अंदर 13 कॉलम से 303 एंट्रीज और 13 कॉलम। एक्स ट्रेन के अंदर जो हमारे पास 80% डेटा गया है वो गया है 242 रोज गई हैं, कॉलम ऑब्वियसली 13 ही होंगे। और एक्स टेस्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा गया है वो 61 रोज का डेटा गया है। तो ये इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग हुई है। आप फर्दर ऑन किस के अंदर क्या गया है, आप एक्स टेस्ट को एक्स ट्रेन को, वेरिएबल्स हैं आप देख भी सकते हो। जैसे मैं इधर कर लेता हूँ, एक्स ट्रेन कर लेता हूँ, लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, मुझे एक्स ट्रेन के अंदर कौन सा डेटा गया है, कितना डेटा गया है वो मुझे मिल जाएगा। देखो 242 रोज गई हैं इसके अंदर, तो कौन सी गई हैं वो मेरे पास सारी इधर वैल्यू आ गई है। तो आप इसको हर एक को देख भी सकते हो, सो इट्स अप टू यू। खैर, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हमारा पार्ट हो गया। अब हम करवाते हैं अपने मॉडल की ट्रेनिंग, जो कि बहुत सिंपल होती है, कल हमने की थी सिंपल। इधर मॉडल लिखेंगे, और मॉडल लिखने के बाद हम इधर से लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम इंपोर्ट ऑब्वियसली किया हुआ है, पहले हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा देते हैं और उसको मॉडल वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। ये सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं। सो मॉडल डॉट फिट, तो मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, या वाई ट्रेन, ओहो वाई ट्रेन, ऑब्वियसली वाई ट्रेन।
सो ट्रेनिंग डेटा है ना, तो ट्रेन तो वाई पे और एक्स पे ही होगा। ठीक है, तो ये देखो मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, इतना काम था, मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। सो अब मैंने क्या करना है, सिंपल मॉडल की इधर से एक्यूरेसी निकालनी है और वो चीज़ें देखी है, मॉडल वैल्यूएशन करनी है। मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अच्छा, अब मॉडल की एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। सो एक्यूरेसी निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, मॉडल वैल्यूएशन के लिए हम इधर से करेंगे लेट से एक्स ट्रेन, और इसमें फर्दर ऑन लेट मी चेक। ठीक है, ओके ओके, अब आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कब गई थी, कब गई थी, कभी अभी वही हो, अभी प्रॉब्लम बना होगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छी आ रही हो, 100% है, 90% है, बट टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी आपके पास बहुत कम है, 30 40 50 इस तरह की एक्यूरेसी है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? टारगेट कॉलम हर प्रोजेक्ट में होगा, हाँ टारगेट कॉलम आपके पास होगा ही होगा, डेटा सेट है ना, एक आउटपुट तो होगी होगी उसकी, आउटपुट मीन्स टारगेट कॉलम मीन्स आउटपुट। ठीक है, मैं मामला आप आए पूरा ही हो, लेकिन इससे दूसरे वाला था जो वो कहते हैं उसको। अच्छा, टारगेट कॉलम मीन्स आउटपुट, तो आउटपुट तो हर डेटा सेट के अंदर होगी, जो भी डेटा सेट आप बनाओगे। तो टारगेट कॉलम के बगैर आप क्या प्रेडिक्शन करोगे, डेटा सेट के अंदर टारगेट कुछ आंसर्स तो होंगे ना जिसके ऊपर वो करवाएगा, तो ये चीज़ है तला। खैर, मैम जी, ओवर फिटिंग, इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवर फिटिंग। तो हमें यहाँ से पता भी, आपको यहाँ से मैं वो भी चीज़ दिखा दूंगा कि आप ओवर फिटिंग को भी कैसे देख सकते हो, सिंपल। और मैंने ये आपको बताया हुआ है फिर बाइस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ के अंदर भी, और उसके बाद भी कि आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्चुअल प्रोग्राम में दिखा देता हूँ कि ओवर फिटिंग होती क्या है। तो ये मैंने अभी इसको ट्रेन किया है, और ट्रेन करने के बाद मैंने इस पर करता हूँ लेट से ट्रेनिंग, डेटा एक्यूरेसी, हाँ सही है, वैसे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसमें एक्यूरेसी स्कोर आजा, ये आ गया। सो एक्यूरेसी स्कोर के अंदर हम डाल देते हैं एक्स ट्रेन को, एक्स ट्रेन, और वाई ट्रेन होगा, नहीं वाई ट्रेन प्रिडिक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास वो ऊपर आ गया, उसकी प्रिडिक्शन लेनी है ना हमने, तो एक्स ट्रेन प्रिडिक्शन आ जाएगा और वाई ट्रेन आ जाएगा। तो ओके, और मॉडल हैज़ बिन ट्रेंड। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ इसकी एक्यूरेसी को। सो प्रिंट कराने के लिए सिंपल क्या करेंगे, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा चलो जी, किस पड़ा हुआ है कॉलम के अंदर, वो वेरिएबल के अंदर, डेटा एक्यूरेसी के अंदर। सो इसको रन किया, ओके। सो एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डेटा इज़ 85%। सो मेरे ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी 85% आ रही है, ये ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी है, विच इज़ फाइन, इतनी बुरी नहीं है, अच्छी एक्यूरेसी है। अब हमारे आते हैं टेस्ट डेटा के ऊपर एक्यूरेसी देखने के लिए। तो मेरा ख्याल है सब कुछ सेम होगा,
तो कॉपी कर लेता हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस होगा कहाँ? वो डिफरेंस होगा एक्स डेटा प्रेडिक्शन आ गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, एक्स ट्रेन आ गया, पर ट्रेन नहीं, हमने इधर टेस्ट करना तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सो एक्स टेस्ट प्रेडिक्शन हो गया, और इधर हम करेंगे एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट ठीक हो गया, और ट्रेनिंग डेटा नहीं होगा, टेस्टिंग डेटा होगा। सो टेस्ट डेटा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा टेस्ट प्रेडिक्शन, और इधर आ जाएगा बाय टेस्ट। ओके हो गया। सो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और इधर इसको पेस्ट किया, और ये चीज़ हमारे पास आ गई एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डेटा। ट्रेनिंग डेटा नहीं है, टेस्ट डेटा एक्यूरेसी। ओके, सो मेरे टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी आ रही है 81%, ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी आ रही है 85%, टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी आ रही है 81%। तो ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मॉडल आपका अंडर फिट हो रही है, ओवर फिट हो रहा है। इट्स गुड। इतने इतने आपको 3-4%, 5% होता है, हर मोस्टली हर जगह पे होता है। तो हम फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसके अंदर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आए और हम उसको सॉल्व करें। आज वाले में तो नहीं आई। खैर, अब हमारे पास लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया है? एक प्रिडिक्टिव सिस्टम बिल्ड करना जो हमें बताए अब रैंडम वैल्यूज़ के ऊपर भी कि क्या हमारे उस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, होगी या नहीं होगी। तो ये चीज़ बताए हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं आपको इधर, चलो हम इधर लिख लेते हैं। सो मैं इधर कर देता हूँ बिल्डिंग बिल्डिंग अ प्रेडिक्टिव सिस्टम। अब यहाँ से मैं सिंपल इनपुट डेटा इज इक्वल टू, और इधर अभी मैं एक रखता हूँ साइड पे, अभी एक टपल को मैं पास करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जो इनपुट डेटा मेरे पास, वो मैं कहाँ से लेके आता हूँ? लेट से वो मैं इनपुट डेटा इधर से ले आता हूँ। तो इधर से इनपुट डेटा आएगा, ओके, दिस इज़ द इनपुट डेटा। चलो ये उठा लेते हैं, विदाउट टारगेट उठाना है ना। एक मिनट, एज भी उठानी है, एज भी उठानी है यहाँ से, तो ऐसे कर लेते हैं। शे, ओके, तो चलो, सो ये इस तरह से हो गया। चलो खैर, ये भी इस तरह ही होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इनपुट डेटा को मैं, जो मैंने ये इनपुट एक डेटा लिया है, इसका जो प्रॉब्लम आई थी ना, वो 1 आई थी। इसका सोल्यूशन आया था 1 आया था, बट हमने भी 1 नहीं लगाया, हमने सिर्फ इसके इनपुट डेटा लिया है। आउटपुट टारगेट कॉलम का हमने जो इसका सोल्यूशन आंसर आया था 1, वो हमें नहीं पता। तो हम ये सिस्टम को कहेंगे कि इस बेस पे प्रिडिक्ट कर। तो प्रिडिक्ट करने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले मैं ना इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, इनपुट डेटा का जो मेरे टपल है ना, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ नंपाई एरे के अंदर। तो इनपुट डेटा, इनपुट डेटा एज numpy एरे, और np डॉट एज एरे हो जाएगा,
np डॉट एज एरे हो जाएगा, आजा एज एरे इनपुट डेटा। ओके, सो ये एक नंपाई एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर चेक करना हो तो हम इसे सिंपल चेक कर सकते हैं। सो ये देखो एरे, और वही हमारे पास जो पूरी प्रॉब्लम है, सो एरे में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं एक नई चीज़ करता हूँ, और वो मैं चीज़ क्या कर रहा हूँ कि हम चूंकि एक इंस्टांस के लिए इसको प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, तो इसके लिए हम अपनी नंपाई को, जो हमारी एरे बनी है, इसको हमने एरे में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमने इसको रीशेप करना था। ठीक है, हमने इसको रीशेप करना था, तो रीशेप करने के लिए ना एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये चीज़ आपकी शायद कई दफ़ा पे आपको यूज़ भी होगी। सो इनपुट डाटा रीशेप्ड, और इसमें जो मैंने ये बनाई थी इनपुट डाटा एज नंपाई एरे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो यार ये एरे थी, तो ये कॉपी किया, इसको इधर पेस्ट किया, नंपाई एरे डॉट रीशेप। अच्छा अब मैं इसको रीशेप करना है, तो सिंपल 1, -1 सही है। अब यहाँ से हम करते हैं प्रेडिक्शन। सही है, सो प्रेडिक्शन करने के लिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, हमेशा प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट से करते हैं, और फंक्शन आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो आप फिट से करते हो। तो इसको मैं किसके ऊपर करवाऊँगा, मैं ये वाला कॉलम यूज़ करूँगा जो अपना वेरिएबल है। ठीक हो गया, और इधर मैंने चेक करना होगा तो मैं प्रिंट करवा लूँगा, प्रिंट प्रेडिक्शन। तो क्या आंसर आ रहा है 1। सो देखो आंसर 1 आया है। मैं इधर कोई भी वैल्यूज़ चेंज करूँगा ना, आप वैल्यूज़ चेंज कर करके देखना, जीरो वाले पे जीरो करके देखना, और कहीं पे ये प्रॉब्लम करेगा ज़रूर, क्योंकि एक्यूरेसी 90-80 आ रही है ना, 90 से कम आ रही है, तो कहीं पे प्रॉब्लम करेगा। बट हमारे लिए अभी इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। हम एक और चलो चेक कर लेके देख लेते हैं। खैर उससे पहले ना हम एक और काम करते हैं, उससे पहले मैं ये कर सकता हूँ, इफ़ एल्स की कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे। इफ़ एल्स की कंडीशन लगा के मैं ना इंग्लिश लिख सकता हूँ। सो मैं कैसे करूँगा, सो अगर मैं यहीं पे इस तरह कर दूँ, इफ़ जो हमारे पास प्रेडिक्शन आ रही है, तो प्रेडिक्शन, अगर प्रेडिक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से, जो इंडेक्स पे है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर प्रेडिक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस पर्सन डज नॉट हैव हार्ट डिजीज़। हाँ, तो ओके, सो गिवन क्या कहा है इसने तला ने, व्हाट वी वांट टू डू फॉर मोर देन वन पीपल एट द सेम टाइम। तो मेरा ख्याल है उसके लिए अभी जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, अभी हमने जिसको शेप किया है फॉर वन इंस्टांस किया है, सिर्फ एक इंस्टांस के लिए। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हो कि आप उसको, जैसे मैंने डेटा दिया ऊपर, डेटा दिया, डेटा सेट दिया, आप यहाँ मल्टीपल एरेज दे दो उसको, और लूप यूज़ कर लो। वो लूप के साथ प्रोडिक्शन करता जाएगा, करता जाएगा, करेगा वो एक एक करके ही ऑब्वियसली, लेकिन वो मल्टीपल की कर देगा। तो हम इस तरह से ये अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। 3 4 तरह की अप्रोचेज होती हैं, हम उसको भी चलो देख लेते हैं। सो इधर हम कर लेंगे द पर्सन डज नॉट हैव हार्ट प्रॉब्लम, लेट्स से द पर्सन डज नॉट हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। ओके, और अगर हम ये कह देते हैं कि
एल्स प्रिंट क्या करवाना है हमने, प्रिंट करवाना है हमने एल्स में कि दिस पर्सन हैज़ हार्ट प्रॉब्लम। ओके सो ये चीज़ आ गई, दिस पर्सन हैज़ हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़ीरो आता तो दिस पर्सन डज नॉट हैव हार्ट प्रॉब्लम। तो दिस वाज आवर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, जो हम 1 घंटे में कर सकते थे। इसका ऑब्वियसली स्कोप आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, बट मैंने इसको 1 घंटे के लिए सोचा था, तो ऑलमोस्ट हम 1 घंटे में कर ही गए हैं। ठीक है, लास्ट अराउंड 10 मिनट्स रह गए हैं, तो 1 घंटे में हमने इसको ईजिली कर लिया। अब इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन इसको या इसमें प्रॉब्लम हो? अच्छा, जो आप करोगे ना, प्रोजेक्ट आपका है, सो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या करना है, उसमें आप चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि मैं आपको आपका प्रोजेक्ट बता देता हूँ। सो आपका प्रोजेक्ट ये है बेसिकली कि आपने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन करना है। मैंने आपको वो जो डेटा सेट है, वो डेटा सेट आपको मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो बिल्ट इन डेटा सेट मिल जाता है। बिल्ट इन डेटा सेट कैसे लेना होता है वो आपको पता है? साइकिल लर्न के अंदर से बिल्ट इन डेटा सेट आप कैसे यूज़ करते हो? वो आप इधर से कर लेते हो। सबसे पहले आपने इम्पोर्ट साइकिल लर्न डेटा सेट्स, और उसके बाद जैसे मैंने ये वेरिएबल लिखा ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट, और इसके अंदर मैंने डेटा सेट को स्टोर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, साइकिल लर्न डेटा सेट्स लोड ब्रेस्ट कैंसर, सिंपल। ये मेरा डेटा सेट था, इसको मैंने लोड कर लिया, तो ये मैंने रन कर लिया। और इसको बाद में मैंने क्या किया, इधर मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डेटा फ्रेम मेरे पास आ गया। और अब डेटा फ्रेम आ गया तो आप यही हिसाब लगाओ कि हमने ये काम कर लिया जो हमने यहाँ पे किया था, ये डेटा फ्रेम। तो आप उससे आगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने 90% सेम ही करनी है, बस थोड़ी थोड़ी डेटा चेंज है तो चीज़ें चेंज होंगी, बस ये चीज़ होगी। एनी क्वेश्चन अब तक? समझ आई लॉजिस्टिक की हमने क्या किया, कैसे किया? कुछ चीज़ें क्लियर हुई? ओके, सो आई होप लास्ट आपने एक्सरसाइजेस कर ली हो। ठीक है, जो मैंने आपको एक दो एक्सरसाइज दी थी लास्ट लॉजिस्टिक की, बाकी एक प्रोजेक्ट मैंने आपको कर दिया है, लाइव बैठ के सारा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। और आपको मैं ये संडे तक का टाइम दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, कि आप संडे को या सैटरडे की रात या संडे की रात तक कर लेना। और अगर आप कहीं सर लंबा प्रोजेक्ट है तो मैंने 1 घंटे में किया है, तो आप सोच लो फिर कितने में करोगे। 4 दिन कम, थोड़े मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, और थोड़े नहीं है। तो ये हो गया। बाकी हम बात रही स्पैम और हैम वाले की। स्पैम ईमेल्स और हैम ईमेल्स, या स्पैम मैसेजेस और हैम मैसेजेस क्लासिफाई करना कि है स्पैम है या नहीं है। तो इसको हम जो नेक्स्ट हमारा होगा ना एल्गोरिदम नीव बायस, उसके अंदर करेंगे, तो उस एल्गोरिदम में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी। नहीं यार, बिल्कुल वैसे लकीर के फ़कीर नहीं बनना। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसमें हो सकता है मैं जो दूसरा आपको डेटा सेट मिल रहा है उससे हो सकता है कोई मिसिंग वैल्यू हो सकता है उसमें कोई आउटलायर हो, तो आप वो कहाँ से करोगे, मेरे में तो आए नहीं। हाँ, अप्रोच काइंड ऑफ इस तरह की करना, लेकिन चीज़ें आपको कहीं आपको वो चाहिए उसके अंदर कॉलम्स या टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ सकती हैं। तो बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के इसको नहीं देखना। ये काइंड ऑफ आपको मैंने एक वे बताया कि आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलते हो जब आपने एक डेटा पकड़ना होता है छोटे लेवल पे, एटलीस्ट तो आप इस तरह कर सकते हो। अब जैसे ये हार्ट डिजीज़ बनाया हमने, इसी को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करता हूँ, ये मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट बन सकता है ईजिली। बन सकता है, नहीं बन सकता? थोड़ा सा मॉडिफाई स्कोर करना था, थोड़ा सा बेटर करना था, इसमें दो तीन चीज़ें और लगा देते, या इसमें से ऐसा करते कि हम डेटा में से खुद ही कुछ वैल्यूज़ को निकाल देता मैं, और उस वहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ के लिए भी मैं 2-3 स्टेप ऐड कर देता, मेरा डेटा कोड और बढ़ जाता, उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता। मैं कोई आउटलायर लगा देता, उस आउटलायर को हैंडल कर लेता, मैं थोड़ी सी एफिशिएंट इंजीनियरिंग कर लेता। इस तरह 3-4 चीज़ें करके भी मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट बन जाना था। तो बनाया कितनी देर में? 2 घंटे लगने थे।
तो आपको इस तरह से ना उसको आगे लेके चलना है और फर्दर ऑन आपने इस पे डिस्कशंस करनी है। खैर, हम इसको अब